नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में आने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस फॉर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024। आज का अपना पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका आंसर है अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इसके साथ। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या कोठागार थी। यह शायद 45.71 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक जल टैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका आंसर है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी में हुआ था। अब इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। वह स्थान जहां प्रथम जैन संगीत आयोजन हुआ था वह है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा शर्मण ने। अगला प्रश्न है, बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? इसका आंसर है मिलिंद पहो। मिलिंद पहो को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, मिलिंद पहो पुस्तक के लेखक हैं नागसेन या नागार्जुन। बुद्ध चरितम का रचयिता हैं अश्वघोष। विनय पिटक के हैं उपाली। अभिधम पिटक का रचयिता मोगलीपुत्तिस हैं। सुत्त पिटक के आनंद हैं। इस तरह ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, कॉफी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहट जिले में स्थित है और केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान पश्चिम बंगाल के बरहमपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। आर्किमिडीज ने उपलावक बल की खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? इसका आंसर है विटामिन सी की कमी जो बीमारी होती है वो है स्कर्वी। स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आने लगते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। यह मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है शरीर के किस अंग में बनता है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आरबीसी लाल रक्त कण बनता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के देखते हैं, सभी रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन।
WBC का जीवन काल है 4 से 6 दिन, प्लेटलेट का जीवन काल है 8 से 10 दिन। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं इसे। तेलंगाना में बोनालू बथुकंपा उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में लोसार उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम में चैपचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शारदा कानून किससे संबंधित है? इसका आंसर है शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। सन 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसमें विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के हैं, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत राजस्थान पर करवाया था। यह ग्रेनाइट के काले संगमरमर पत्थर से बना एक मंदिर है। अगला प्रश्न है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग ने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं, सर्वोच्चता की नीति जिसको पैरामाउंटसी भी कहा जाता है को लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद से सामने आई थी? इसका आंसर है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला वाद के बाद संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा आई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है इसके, संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में आई थी। यह मामला 24 अप्रैल 1973 को सुनवाई के लिए आया था। इस मामले में न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ क्यों नहीं? इसका आंसर है अदरक तना इसलिए है क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, इसलिए अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, अदरक का वानस्पतिक नेम या साइंटिफिक नेम है जिंजीबर ऑफिसिनेल। अदरक का खाने योग्य जो भाग है वह है प्रकंद। अगला प्रश्न है, चूड़ील असीता बीमारी उत्पन्न होती है किससे होती है उत्पन्न? इसका आंसर है चूड़ील असीता बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, यह रोग इरिसिफी ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नामक एक कवक से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का फैसला किया था। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।